हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मेरी रूटीन का ब्लॉग आया है, तो आपका नए ब्लॉग में वेलकम है। और बोलना चाहूँगी कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने अपनी ड्रिंक बना रही थी अजवाइन, मेथी और जीरा की, तो मैं यही बैठ के पी रही हूँ। और किट्टू पलंग में थी क्योंकि मैंने उसको खिड़की है ना उसमें बांध दिया था। बहुत परेशान करती, यहाँ पे मुझे चिल्ला रही थी तो मैंने उसे डांटा है। और मेरे ब्लॉग लेट आ रहे हैं क्योंकि घर की साफ़ सफाई करवा हो रही थी। हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि ये जो आपको ऑरेंज कलर की दीवार दिख रही ना, ये है ना मोबाइल में ठीक ठाक दिख रही, बट सामने से बहुत गंदी लग रही थी। जो यहाँ पहले रहते थे ना, तो उन्होंने ऐसा कलर करके रखा है और वो 3 साल घर में पुताई नहीं किए थे। तो मुझे लगा कि मैं ये दीवार को वाइट कर दूं। तो किचन की भी सफाई करना था, तो दीवार और किचन की सफाई, ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग गया। मेरा किचन भी बेकार लगता है, आप देखे होंगे। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी तो कुछ हद तक है ना, हम समझ लो 90% तक मेरी किचन बहुत अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे ये सारी बातें छोड़ते हैं और मैं बता रही, मैं कर रही हूँ योगा। मैंने 20 मिनट योगा किया और वीडियो में तो बहुत दिन बाद दिखा रही हूँ, वैसे मैं करती रहती हूँ। और मेरा फैट लॉस भी हो रहा है बहुत हद तक। थाई फैट चला गया मेरा और आर्म फैट भी जा रहा है। सिर्फ फेस का फैट पता नहीं क्यों नहीं कम हो रहा। और फेस का फैट रहता है ना तो ऐसे लगता है कि हम बहुत मोटे हैं, पता नहीं क्यों। और पता है, फैट लॉस के चक्कर में मेरी पैर की उंगलियां भी पतली हो गई, पायल तक मेरी ढीली हो गई। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि हाँ बहुत मोटी। सिर्फ ये फेस। तो आप लोग बताना फेस का फैट कैसे कम करूँ। तो मैंने किया चक्की चलाओ, बटरफ्लाई, ये जितने योगासन आप मेरी वीडियो में देखेंगे, आप सिर्फ इतना ही कीजिए। इतने में ही आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, मैंने ही ना मैम से अपॉइंटमेंट लिया था और 550 रुपये मेरी फ़ीस भी लग गई। मैं सोची दवाई मिल जाएगी 4-5 हज़ार तक की, बट उन्होंने मेरी दवाई का बताया 10,500 का। तो मैं फिर दवा नहीं ले पाई उनसे। मैंने कहा कि हटाओ, क्योंकि इतना महंगा बचत भी नहीं बन पा रहा कि ले लें। और ये लग रहा था कि 1 महीने की मिल जाए, 1 महीने की फिर मैं बाद में ले लूँगी, बट उन्होंने मना कर दिया कि मिलेगी तो 2 महीने की मिलेगी, 1 महीने की नहीं मिलेगी। तो उन्होंने दवा देने से मना किया 1 महीने की। बोलते ना हो गया, क्या करना है, हटाओ। अब होना होगा कंसीव तो देखते हैं होगा कि नहीं। और यहाँ पे ना मैं उसको डांट रही थी, बहुत चिल्ला रही थी बहुत। अगर कोई सोचे कि क्यों इतना बुरा बुरा, बाहर आवाज़ जाती ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हीना मैम से मैंने लिया तो है किट, मतलब किट के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया। बात भी हुई उनसे, मैम बोले वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो है नहीं। उन्होंने है ना मुझे वीडियो उसमें व्हाट्सअप में भेजा है कि क्या डाइट खाना है और क्या एक्सरसाइज करना है। तो ये सारे योगा जो मैं करती हूँ नहीं, ये सारे उन्होंने बताया है। और बोला है घर का खाना खाने के लिए सब कुछ। बस मैं किट नहीं ले पाई, बहुत महंगी है, 10,500 रुपये की, इस वजह से। तो देखते हैं फिर। अब हमें ना सोच रहे हैं, एक मैंने वीडियो देखा था, वो है ना पतंजलि का भी ट्रीटमेंट उन्होंने किया था तो उन्हें हुआ है। तो मैं भी जाऊंगी वहाँ पे, है ना दवा लेंगे। पतंजलि में आप है ना जो अच्छी बड़ी हॉस्पिटल हो उसमें जाना, उसमें फ़ीस भी नहीं लगती है और आपको वो ट्रीटमेंट भी देंगे। हाँ दवा थोड़ा महंगी हो सकती है क्योंकि वो पूरे 1 महीने की दवा रहती है, इतनी भी नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने भी अपनी दवा लेके आई हूँ, तो आप वीडियो में देखना, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कौन सी दवा खानी है कौन सी नहीं खानी है। तो मैंने सारी एक्सरसाइज योगा किया 20 मिनट तक। और हो सकेगा तो डेली डेली ब्लॉग डाल दूँगी, क्योंकि क्या है काम की वजह से और दिमाग में टेंशन रहती ना, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हम वीडियो डालें कि नहीं डालें। मेरा मन नहीं होता वीडियो डालने का जब मन अच्छा नहीं होता तो यहाँ पे मैंने जो भी किया है ना, मैं आपसे बार बार रिपीट करें, आप करो ये चीज़ें। इससे आपकी थायराइड अच्छी होगी, पीसीओडी पीसीओएस है वो अच्छा होगा। अगर गांठ है बच्चेदानी में तो वो भी अच्छी होगी, और बच्चेदानी के ट्यूब ब्लॉकेज है तो वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखो, ये है शांति सुधा करके टैबलेट। ये खाली पेट लेना होता है, एक एक गोली। तो चलिए इसको खाते हैं। और ये मेरा आज फर्स्ट। तो फ्रेंड ये है शांति सुधा टैबलेट। ये इसका प्राइस है 300 रुपीज़। और इसको है ना खाली पेट लेना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ इसको खाने। मुझे लेना है एक एक गोली सुबह शाम, इसको खाऊंगी। फिर बनाते हैं ब्रेकफास्ट।
तो फ्रेंड दवा तो खा ली हूँ। जब तक दवा खाने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाना है, तो अभी तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो मैं कट कर रही हूँ टमाटर। मुझे ना पोहा में टमाटर अच्छा लगता है, तो मैं यही टमाटर लूँगी। और डॉक्टर ने जो जो दवा मुझे दी है ना, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन कौन सी दवा मतलब मिली है। अगर आप चाहो तो आप है ना ले सकते हो। और जिसके दिमाग में ये है ना कि क्या है, पतंजलि की दवा में गौमूत्र मिला होता है ये, तो मैंने उसमें पढ़ा है ऐसा, तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा। वहाँ मैंने पूछा है, गोवर्धन अर्क अलग आता है, तो आप चाहो तो ले सकते हो। तो मैंने ब्रेकफास्ट में खाया पोहा, और ये चंद्रप्रभा बटी है, और ये एक और थी स्त्री ऐसा करके कुछ थी। तो ये दोनों दवा है, तो मैं खाऊंगी। एक दवा एक एक लेनी है, और एक दो दो लेनी है दोनों टाइम। आपको ये लेना है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, और रात में लेना है डिनर के बाद। तो ये सारी अभी भी मैं लूँगी, फिर रात में भी लूँगी। दोपहर की मेरी दवा नहीं है, और मॉर्निंग में मेरी 3 दवा है। एक विटामिन डी की भी दवा है। आपको बता दो, विटामिन डी बहुत अच्छा होता है इनफर्टिलिटी के लिए, कंसीव करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगी। वो दवा भी सबसे ज़्यादा महंगी मेरी वही दवा है, तो मैंने दवा खा ली। टेस्टलेस होती है, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये 10 मूला रिस्ट करके ये है सिरप, तो ये भी पीना है मुझे। मेरे पास अशोका रिस्ट तो पहले की रखी हुई है। इतनी गंदा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट है इसका, बहुत। तो मैं ये दवा खाऊंगी, और उसके बाद है ना हम जाएंगे, जो भी घर के थोड़ी बहुत काम होंगे वो करेंगे। तो वो सब चीज़ों को तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती। और ये मुझे लेना था 5 ml, तो मैंने अपने अंदाजे से ले लिया है। और जिस तरह अशोका रिस्ट का टेस्ट है ना, सेम ये उसका टेस्ट भी वैसा ही है। और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम गंदा सा लगता है। बोलते ना, खाना तो पड़ेगा ही दवा। और इससे कड़वी भी दवा मैंने पहले बहुत खाया ना, तो इसलिए अब मुझसे आदत हो चुकी। पहले तो मुझे वोमिटिंग आ जाती है थी, अब नहीं होता ऐसा कुछ भी। पता है, मैं सारी दवाई खा ली। मैं सोची सारी दवाई ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं, भी ये बची विटामिन डी की, तो जा रहे हैं इसको खाऊंगी। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए विटामिन डी बहुत हेल्प करता है, आपके एग क्वालिटी को अच्छा करता है। तो ये पतंजलि की है, मुझे ये 3 टाइम लेना है, एक एक चूसने के लिए। तो मैं जा रही हूँ इसको खाऊंगी। और ये जो सारी दवाई अभी मैंने खाई, ये मॉर्निंग की है। बहुत सारी दवाई मिलती है पतंजलि में, तो मैंने सोचा वहाँ का भी ट्रीटमेंट एक बार चालू करके देख लिया जाए, सही है कि नहीं, इफ़ेक्ट देता है कि नहीं। क्योंकि जो अशोका रेस्ट है ना, वो मुझे फ़र्क पड़ा है उससे, तो इस वजह से चलिए खाते हैं दवाई। ये चूसने वाली है कि अब तक कड़वी है कि मीठी है, ऐसे लग रही बिक्स सी, ठंडी ठंडी सी। और डॉक्टर ने बोला है धूप में बैठने के लिए कि आप थोड़ी देर धूप में बैठें। तो मैंने सारी दवाई खा ली है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने। झाड़ू लग गई, देखो मेरे। वो बॉल है ना किट्टू की, पड़ी हुई है, खेलती रहती है। अभी वो नीचे गई, तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी काम कर लूँ फिर मैं। तो फ्रेंड, ये है मेरा लंच। एक रोटी और दाल मैंने बनाया था, मिक्स दाल, और आज दाल में राई ज़्यादा हो गई। उसके बाद ये है शाम का टाइम। शाम को मैं खा रही हूँ मखाने रोस्ट किए, मैं भी खाऊंगी और हस्बैंड भी खाएंगे, दोनों लोग। उनके लिए भी डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मखाना दो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह उन्हें ज़्यादा दो। तो मैंने मॉर्निंग में अपने लिए ब्लैक किशमिश सोख करके रखी थी। ये मुनक्का है शायद, मुझे पता नहीं, दुकान वाले ने शायद गलत दिया है क्या है, क्योंकि ब्लैक किशमिश में पानी उतर जाता है ना, कलर चेंज कर देती। इसने कलर नहीं चेंज किया, तो मैं यही खाऊंगी। और हस्बैंड भी खाएंगे, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और रात में हल्का खाने के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो हम दोनों ये खाएंगे। अब मैं तो फ्रेंड, शाम का टाइम हो गया है, और मैं अभी पीने जा रही हूँ ब्लैक किशमिश का पानी पीऊँगी, और थोड़ा मखाने खाऊँगी। भूख लग रही है, फिर उसके बाद हम जाएंगे दरगाह और इमामबाड़ा। तो मैं सोची आप लोगों से बात कर लिया जाए। घर का सारा काम हो गया ऑलमोस्ट। तो चलिए खाते मखाना और ब्लैक किशमिश का पानी पी लें, और रात में मैं सौंफ का पीऊँगी। चलिए। तो यहाँ पे थे हम लोग छत पे, और बच्चे खेल रहे थे। किट्टू उन्हीं लोगों के साथ खेल रही थी। ये मेरे पड़ोसी हैं, उनके बच्चे हैं दोनों। तो यहाँ पे देखो
खुद गर्दन फंसा ली। और ये है ना कुछ लिया था बॉल वगैरह खेलने के लिए, तो किट्टू उन्हीं के साथ खेल रही थी और उनका बड़ा भाई उड़ा रहा था पतंग। बोला था आंटी निकाल दो, फंस गई ऊपर, मुझसे नहीं आएगी निकालते। तो लकड़ी से कोशिश की निकालने की, बहुत कोशिश की है बट नहीं निकल रही थी। और शाम को वॉक करने में ना अच्छा लगता है। आप किट्टू को देखो, अगर मैं घर का भी काम करती हूँ ना बहुत शौक से देखती है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे है ना ये देखो मस्ती चल रही है, ये देखो कह रहा था आंटी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे किट्टू बैठी है, दोनों छत में लेके आ जाती हूँ ना मैं, तो खेलती रहती है। और नीचे रहती ना तो ये जो बच्चा था ना, इसका नाम शौर्य है, इसके साथ खेलती है, इसको कुछ भी नहीं करती। और बड़े वाले इसके बड़े भाई से ना बहुत चिढ़ती है, वो परेशान करता है ना उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और छोटी वाले के साथ खेलती है। ये है रात का टाइम कबाब, और मैंने दिन की एक रोटी रखी थी वो खाया था। इसके आगे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड।